एक ओर जहां कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में अभी भी स्थिति बहुत खराब नहीं है। यहां पर अभी भी एक दिन में जांच होने के बाद पॉजिटिव लोगों के मिलने से जो डर है वो 0.2% है। यानी कि स्थिति को कैसे देखा जाए, इस मामले पर डॉक्टर नरेंद्र सैनी से बातचीत की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमित मामलों से लेकर मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस अच्छी खबर को होने का दावा किया, उसने कहा कि कल के दिन में उन्होंने 16,000 टेस्ट किए थे, जिसके बाद जो पॉजिटिव नंबर निकल कर आया है वो 0.2% है। तो मौजूदा हालात के बीच में, जबकि देश में टोटल संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस फिगर को कैसे देखना चाहिए? क्या वास्तव में ये संतोषजनक फिगर है या फिर ये एक चिंताजनक फिगर है? इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जो कि साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं डीएमसी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, ये बताइए कैसे देखें इस फिगर को? 0.2% स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर केसेस आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख लें कि मरने वालों का तादाद हो या फिर पॉजिटिव लोगों की संख्या हो, वो तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए, एक तो बात है कि कोरोना वायरस जो अभी आया हुआ है चिंता का विषय तो है, लेकिन यदि हम दुनिया से कंपेयर करें, आप यूएसए में देखें जितने उन्होंने केसेस किए उसमें उनके 19% पॉजिटिव आए। यदि हम इटली की बात करें तो इटली में जहां सबसे ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने जितने केसेस किए, जितने केसेस उन्होंने जांच की, उनमें से उनके जो है अराउंड 16% पॉजिटिव आया। स्पेन जैसे कंट्री जिसके अंदर बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, उन्होंने जितने टेस्ट किए उसमें से उनके 34% आए। तो यदि हम ओवरऑल फिगर देखें, ओवरऑल फिगर हिंदुस्तान की देखें, हमने लगभग 1,66,000 टेस्ट किए हैं एज पर ICMR गाइडलाइन, ICMR वैल्यूज जो कल की थी। उन्होंने बताया कि 1,66,000 के आसपास हमने टेस्ट किए, उसमें से अराउंड 6,600 समथिंग आए हुए हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब अराउंड 4% के आसपास है। तो यदि 4% है, यदि मैं कंपेयर करूं दुनिया से, तो यस, हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यही होगी कि हमारे इतने भी नहीं होने चाहिए। तो जो हमने किया है उसको और ज़ोर शोर से करना पड़ेगा, जैसे कि हमारी पब्लिक को साथ देना पड़ेगा जो अभी दे रही है, लेकिन और अच्छे से देना पड़ेगा। निजामुद्दीन जैसे केसेस हुए जहां हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उनकी तरफ हमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं इस सवाल पे भी आता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी लगातार खड़ा हो रहा है डॉक्टर साहब, कि कई जानकार और कई आपकी ही मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट हमारे देश में कम हो रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि वो उसका जो अपना टेस्ट करने का फिगर है कि वो जिस तरह से मामलों में तेज़ी आ रही है, जहां हॉटस्पॉट बन रहा है वहां मामले बढ़ाएं। अनावश्यक देश में चेकिंग करने का कोई मतलब नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हाँ, दो चीज़ों को हम देखें। जो अभी तक जो टेस्ट हुए हैं, तो हमने अभी तक भी टेस्ट यदि दुनिया के हिसाब से किए तो कम किए थे, लेकिन 1,66,000 टेस्ट किए हैं, काफ़ी मात्रा है, लेकिन उसमें से भी हमारे सिर्फ 4.2% पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे अभी ट्रांसमिशन उतना ज़्यादा हाई नहीं है। नो डाउट टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जितना हम टेस्ट करेंगे उतने ही हमें लोगों के बारे में पता लगेगा कि कौन पॉजिटिव हैं, और जो पॉजिटिव होंगे उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी भी जो टेस्ट किए तो 6,000 लोग, जो 6600 लोग पता लगे, या हॉटस्पॉट हमने ढूंढे, वो कहाँ से ढूंढे? वो हॉटस्पॉट वहीं से ढूंढे जहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा थोड़े और टेस्ट होने चाहिए, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि जितने हमारे यहाँ टेस्ट हुए हैं उस हिसाब से यदि मैं पॉजिटिविटी रेट देखूँ तो कम है, 4.2% एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो मतलब हमारे यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन रेट कम है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन यस, थोड़े टेस्ट और होने चाहिए। और मैंने देखा भी है कि गवर्नमेंट ने कुछ और टेस्ट, रैपिड टेस्ट भी लिए हैं, जिनको अब और लाया जाएगा, एंटीबॉडी टेस्ट। और वो एंटीबॉडी टेस्ट के लिए एक फ़ायदा ये है कि उसके लिए बहुत बड़ी लैब नहीं चाहिए होती। ये पॉइंट ऑफ केयर पे भी टेस्ट हो सकता है, यानी कि जिन हॉस्पिटल में आज की तारीख में लोग एडमिट हैं वहीं पर ये टेस्ट किए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनकी तादाद बढ़ेगी, और तादाद बढ़ेगी तो और अच्छा होगा, ताकि हमें और मालूम चलेगा कि हमारे यहाँ पे कितने और पॉजिटिव केसेस हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए, आखिरी सवाल आपसे लूँगा, कि इन हालातों में भले ही अभी भी पॉजिटिव होने का नंबर जो है वो 4.2 आप जैसे बता रहे हैं, और 0.2 अगर एक दिन का हिसाब अगर देखा जाए, बावजूद उसके हमें किस स्तर पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है? देखिए, इस समय एहतियात तो एक ही रह जाता है, जब जिस बीमारी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट
बाकी ट्रीटमेंट है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वहाँ पर एहतियात होता है कि हम उस बीमारी को होने ना दें। और ना होने के सिर्फ बड़े सिंपल तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को घर में रहें, जो लॉकडाउन की स्थिति में हम रह रहे हैं उसी तरीके से लोगों से कम मिलें, अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये स्टिग्मा मत लगाएं। यदि किसी मरीज को ये कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके ऊपर एक स्टिग्मा लग जाता है और उससे हम दूर भागने लगते हैं और अछूत मानने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि वो हर कोई इस बीमारी को छुपाता है। तो छुपाना नहीं है। यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसमें कि आपको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में दर्द है और आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति था जिसको कोरोना था, तो फौरन आगे आएं। यदि आप फौरन आगे आएंगे तो आप अपने लिए भला कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भला कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थितियाँ ये कह रही हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, ये मैं क्योंकि इसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि इस लॉकडाउन से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमने जो कर्व था उसको बहुत स्टीप में जो जा रहा था उसको हमने रोका है। तो लॉकडाउन के फ़ायदे तो हुए हैं, बाकी बड़े सारे आंकड़ों की ज़रूरत होती है, तो वो सरकार के पास होंगे, जो भी आंकड़े हैं उसके आधार पर किया जाएगा, लेकिन ये अच्छा कदम था। चलिए, कुल मिलाकर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इस स्थिति को इस तरीके से नहीं लेना है कि आप लापरवाह हो जाएं। जो एहतियात, जो सतर्कता आप पहले से बरत रहे हैं उसे और ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि इस महामारी को ख़त्म किया जा सके। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।